Hey guys, I am C. Shivam Chalana and welcome to the TechSwind. Today, we will be discussing about the stuff we need to do even after obtaining GST registration. बहुत से लोग GST नंबर तो ले लेते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि GST नंबर लेने के इमीडिएट बाद में कौन से काम करने जरूरी हैं। एंड GST नंबर लेकर लग जाते हैं अपने बिजनेस में, सेल्स परचेज में, कस्टमर वेंडर्स आदि के मैनेजमेंट में। लेकिन जीएसटी से रिलेटेड जो ज़रूरी काम है, उन्हें करना भूल जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसे भी देखा है कि बिज़नेस हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रन नहीं होता है, स्टार्ट भी नहीं हो पाता है और हम अपना जीएसटी नंबर तक भूल जाते हैं। गाइस, आज हम उन कामों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन कंप्लायंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जीएसटी नंबर लेने के बाद हमें करना है, चाहे हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, चाहे नहीं हुआ है, चाहे बिज़नेस रन हुआ है, चाहे नहीं हुआ है। और अगर हमने ये काम नहीं किए, ये कंप्लायंस को फुलफ़िल नहीं किया, तो हमें हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। फर्स्ट काम जो है वो है डिस्प्ले जीएसटी सर्टिफिकेट एट बिज़नेस प्रीमाइसेस एंड जीएसटी नंबर एट साइन बोर्ड। पहला काम हमें करना है अपने बिज़नेस प्रीमाइसेस पर जीएसटी सर्टिफिकेट अफ़िक्स करना है एंड बिज़नेस प्रीमाइसेस के साइन बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखना है। यहाँ बिजनेस प्रीमाइसेस इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपका सबसे पहला काम हुआ जीएसटी सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में और जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के साइन बोर्ड पे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आप पर 50,000 की पेनल्टी लगा सकता है। दैट इज 25,000 इन सीजीएसटी एंड 25,000 इन एसजीएसटी। देखिए, एक छोटी-सी चीज़ नहीं की और 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। सेकंड जो काम है, वो है अपडेटिंग बैंक अकाउंट डिटेल इन जीएसटी पोर्टल। सर, सेकंड काम जो हम करना भूल जाते हैं, वो है अपना जीएसटी पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट की डिटेल को अपडेट करना। हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, बैंक में अपनी फर्म का करंट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, बट उसे जीएसटीएन पोर्टल पर अपडेट करना हम भूल जाते हैं या उसमें आलस कर जाते हैं। पहले क्या होता था, जब हमें रजिस्ट्रेशन करना होता था, तो अपने अकाउंट की डिटेल उसमें फ़ीड करनी पड़ती थी, साथ में ही एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ़ को उसपे अटैच करना होता था। बट तब ये इश्यू था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए एंड बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी सर्टिफ़िकेट चाहिए। इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मॉडिफ़िकेशन आया, उसमें चेंजेस आए कि हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 45 दिन में हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करना होता है, साथ में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी अटैच करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या हुआ? चेक हो गया या स्टेटमेंट हो गई या फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक हो गई। और ये डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेंगे किसके? अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर के लग सकते हैं या फिर फर्म के नाम के भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है या एलएलपी है या ट्रस्ट है, तो आपको रिस्पेक्टिवली अपनी फर्म के, अपनी कंपनी के, ट्रस्ट के, एलएलपी के आपको ही करंट अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी, साथ में उन्हीं के ही डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होंगे। गाइस, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को जीएसटी पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो सकता है। थर्ड चीज़ जो हमें करनी है, टेकिंग इनपुट ऑन स्टॉक ऑलरेडी हेल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब करवा रहे हो, ठीक है? और आपका बिज़नेस पहले से ही रनिंग में था, आपके पास स्टॉक भी ऑलरेडी पड़ा था और अब आप जीएसटी के रेज़िम में आना चाहते हो। तो आपके पास जो अभी तक स्टॉक पड़ा है, आपने उस पे जो टैक्स पे किया है परचेज़ करने में, इनपुट टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 2 काम करने ज़रूरी हैं। पहला काम जो आपको करना होगा कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा है, आपके पास उसके सभी बिल्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा काम, आपको एक फॉर्म आईटीसी 01 को फिल करना होगा। उसके बाद आप उस स्टॉक पर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं।
फोर्थ काम आपको करना है फाइलिंग ऑफ नील रिटर्न इफ देर इज नो बिजनेस ट्रांजेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, उनका बिजनेस उस अकॉर्डिंगली रन नहीं कर पाता या स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, और वो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने अपना जीएसटी नंबर लिया भी हुआ है, और उसके बाद कोई अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं। गाइस, अगर आपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, कोई परचेज नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुआ, कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो भी आपको उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी और वो रिटर्न जाएगी नील रिटर्न। गाइस, अगर आपने 6 महीने तक अपने जीएसटी के रिटर्न को फाइल नहीं किया रेगुलर, तो डिपार्टमेंट आपके उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। और अगर आपका बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको उसके कैंसिलेशन से कोई इशू नहीं है, बट फिर भी आपको उसकी 6 महीने तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और 6 महीने की पेनल्टी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों की अलग-अलग ही होगी। जीएसटीआर 3B की पेनल्टी 10,000 पर मंथ तक हो सकती है, दैट इज 5,000 इन सीजीएसटी एंड 5,000 इन एसजीएसटी। और जीएसटीआर 1 की पेनल्टी ₹200 पर डे हो सकती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट आप पर 50,000 की पेनल्टी अलग से भी लगा सकता है, बट ये पेनल्टी अभी तक लगनी शुरू नहीं हुई है। बट नोबडी नोस डिपार्टमेंट का कब मूड आ जाए और कब से इसको लगाना शुरू कर दे। फिफ्थ जो आपको कंप्लायंस करना है वो है इश्यूइंग ऑफ करेक्ट इनवॉइसेस। हमारा जो इनवॉइस इशू करेंगे हम सेल का, वो जीएसटी के इनवॉइस के रूल्स को कंप्लाई करना चाहिए और उसमें सभी मैंडेटरी फील्ड्स फिल होने चाहिए। अगर आपका इनवॉइस जीएसटी एक्ट के रूल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो आपको 50,000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। वही दैट इज 25,000 इन सीजीएसटी एंड 25,000 इन एसजीएसटी एक्ट। तो गाइस, ये था इम्पोर्टेंट वीडियो ऑन थिंग्स टू डू आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.